आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लिखा, मुख्यमंत्री नीतीश को पत्र, किसानों की मदद करने की अपील। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। शिक्षा विभाग ने किया कमेटी का गठन। पटना में स्थानांतरित शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी। उपनिदेशक डॉक्टर दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी 5 दिनों में शिक्षकों के कागजातों की समीक्षा कर प्राथमिक शिक्षा निदेशक को रिपोर्ट सौंपेगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इन शिक्षकों को स्कूल आवंटित किए जा सकते हैं। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की होगी गिरफ्तारी। पुलिस को मिले पुख्ता सबूत। अब सामने आया असली मामला। पटना पुलिस को बिल्डर से रंगदारी मांगने के मामले में राजद विधायक रीतलाल यादव के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट लिया जाएगा। पुलिस उनके भाई पिंकू यादव और अन्य सहयोगियों की तलाश कर रही है। साथ ही पैसों के लेन देन की जांच के लिए आयकर विभाग की मदद ली जाएगी। बिहार को मिलने जा रहा एक और एयरपोर्ट। चुनाव से पहले पीएम मोदी दे सकते हैं बड़ा गिफ्ट। मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित सभा की तैयारी जोरों पर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि मधुबनी हवाई अड्डे से हवाई जहाज उड़ान भरेगा और यह यात्रा ऐतिहासिक होगी, जिसमें 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। सड़क निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरा मिथिला उत्साहित है। पुलिस मुख्यालय से जारी हुआ नया फरमान। ये पुलिस अधिकारी नहीं बन पाएंगे थानाध्यक्ष। पुलिस मुख्यालय ने राज्य में थाना अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के अनुसार दोषी ठहराए गए अभियुक्त बनाए गए या नैतिक अधमता के आरोपों में दोषी पाए गए पुलिस अधिकारियों को थानाध्यक्ष के पद पर तैनात नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार और हिरासत में हिंसा जैसे मामलों में भी यह नियम लागू होंगे। जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी। नीतीश सरकार ने बढ़ा दिया भूमि सर्वे का समय। बिहार सरकार ने जमीन विवादों को खत्म करने के लिए शुरू किए गए जमीन सर्वे अभियान की तारीख बढ़ा दी है। पहले किसान और भूमि धारक 31 मार्च 2025 तक अपने कागजात जमा कर सकते थे। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कागजात जमा किए जा सकते हैं। साथ ही स्व घोषणा पत्र भी जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए संबंधित अमीन अधिकारी से संपर्क करें। अंधेरे वाली कार के भीतर रिलैक्स आइटम, लाइट में आते ही खुली पोल। बिहार में 9 साल पहले शराबबंदी कानून को लागू किया गया था। सरकार के दावे हैं कि इस कानून से कई तरह की अपराधों में कमी आई है। हालांकि राज्य में रोजाना शराब तस्करी से जुड़ी खबरें आती रहती हैं। शराब तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस पर खासा दबाव भी रहता है, मगर पड़ोसी राज्यों से लगातार शराब तस्करी की जा रही है। हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कर दिया बड़ा ऐलान। बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने हाजीपुर के कुतुबपुर में डाकघर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने हाजीपुर में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान निफ्टम की स्थापना करने का भी ऐलान किया। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। चिराग ने कहा कि उन्होंने हाजीपुर की जनता से जो वादे किए हैं, उन्हें वे 5 साल से भी कम समय में पूरा करेंगे। इस जिले में 349 एकड़ जमीन की जमाबंदी होगी रद्द। के पाठक के सख्त आदेश के बाद लोगों में हड्डेड डीएच कंप। बिहार के भोजपुर जिले में गंगा नदी के किनारे 339 एकड़ सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। करीब 50 साल पहले 1975-76 में हुई इस धांधली ने अब तूल पकड़ DDH लिया है और बिहार राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने जिला प्रशासन को तत्काल जांच और कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोसी क्षेत्र के यात्रियों को मिली अमृत भारत ट्रेन की सौगात। सहरसा से बेगूसराय के रास्ते दिल्ली तक का सफर आसान। कोसी क्षेत्र के यात्रियों को अमृत भारत ट्रेन की सौगात मिली है। सहरसा से बेगूसराय के रास्ते दिल्ली तक का सफर अब आसान हो जाएगा। रेलवे ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है।
बिहार। एसएसपी ऑफिस के सामने एक साथ पहुंची 1 नंबर की 2 स्कॉर्पियो, फिर थाना प्रभारी की गाड़ी जब्त। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुराने एसएसपी ऑफिस के सामने 2 स्कॉर्पियो गाड़ियों पर एक ही नंबर पाया गया। एजेंसी की ओर से दी गई एक गाड़ी थाने की थी, दूसरी गाड़ी वैशाली के मोह सनाउल्लाह की थी। जांच में एक स्कॉर्पियो के नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ आज की गई थी। आरा के सांसद ने थमाई दानापुर के डीआरएम को लिस्ट, कुछ ट्रेनों की स्टॉपेज पर मिला भरोसा। आरा के सांसद सुदामा प्रसाद ने दानापुर डिवीजन के डीआरएम जयंत कुमार चौधरी से मुलाकात की। उन्होंने आरा में रेलवे सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई मांगे रखीं। इनमें फुट ओवर ब्रिज का निर्माण, ट्रेनों का ठहराव और नए रेल मार्ग का सर्वे शामिल है। सांसद ने रेलवे अस्पताल और मेमू ट्रेन चलाने की भी मांग की। राहुल गांधी वेस्ट इंडिया से लड़ रहे। गुजरात के अधिवेशन में ही राज्य पर कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल। यूथ कांग्रेस के नेता बीवी श्रीनिवास ने गुजरात को लेकर ऐसी टिप्पणी की है जिस पर राजनीतिक बवाल हो सकता है। उन्होंने कांग्रेस के 56वें अधिवेशन में बुधवार को कहा कि जैसे महात्मा गांधी जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हमारे नेता राहुल गांधी वेस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार समाज के सभी वर्गों के खिलाफ है। इस सरकार ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की उपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई वेस्ट इंडिया से है। यही नहीं, बिना किसी का नाम लिए ही इशारों में बीवी श्रीनिवास ने कहा कि हमारी लड़ाई वेस्ट इंडिया से है। सार्वजनिक रोजगार कोई पैतृक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के चौकीदार नामांकन नियम को असंवैधानिक करार दिया। सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर के संवैधानिक सिद्धांत को दोहराते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट के एक निर्णय को बरकरार रखा। बिहार में डीएसपी की भी हनक नहीं। बात कर रहे थे साहब, मोबाइल झपट ले गए बदमाश। बिहार की राजधानी पटना में बदमाशों ने पुलिस के वरीय पदाधिकारी को निशाना बनाया। बाइक सवार बदमाशों ने एक डीएसपी से उनका मोबाइल झपट लिया और फरार हो गए। बुद्धा कॉलोनी थाने में कांड की शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस बदमाशों की तलाश और मोबाइल बरामद करने में जुट गई है। इस घटना ने बिहार पुलिस कार्यशैली और बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है कि पुलिस से वरीय पदाधिकारी जब सेफ नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। बदमाशों की पहचान के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों का वीडियो खंगाजा जा रहा है। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरों को देखने के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।